जो माताएं बहन चाहती हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो, उन्हें कुछ श्रृंगारों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुने माताएं बहन, सौभाग्यवती माताएं बहन, इस बात को ध्यान से सुने। कभी भी सुहाग की इन चीजों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इसमें हल्दी का प्रयोग कहीं ना कहीं देवियों को अपने अंग में करते रहना चाहिए, चाहे तिलक ही लगाएं। रोली का भी प्रयोग नित्य करना चाहिए। सिंदूर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहिए। काजल नित्य अपनी आंखों में लगाना चाहिए। शुभ लगता है पान भी, भगवान को प्रसाद लगाकर बीरा भी थोड़ी बहुत स्वीकार करनी चाहिए। मंगल सूत्र हमेशा धारण करना चाहिए। चोटी हमेशा गूंथते रहना चाहिए। कान के आभूषण, नाक के आभूषण, कभी भी नाक को और कान को बिना आभूषणों के नहीं रखना चाहिए। अपने केसों को नित्य संवारना चाहिए, चोटी बनानी चाहिए। बाल खुले नहीं रखने चाहिए। आजकल बाल खुलने का फैशन चल रहा है। बिना विवाह में जब जाएंगी तो काली ड्रेस, बाल खुले, ऐसा लगता है जैसे नाग लोक से दिव्य नाग ने यहां पर पदार्पण हो रहा है विवाह में। कभी भी मांगलिक उत्सवों में ब्लैक ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। आप किसी के विवाह में अगर ब्लैक कपड़े पहन के जा रहे हैं तो एक तरीके से ब्लैक झंडा दिखा रहे हैं उसे। कभी भी नहीं, नो ब्लैक ड्रेस। और ऑलमोस्ट देखो भाई भी कोट ब्लैक ही पहन के जाते हैं शादियों में, ब्लैक ब्लू दोनों ही वर्जित। दूसरे, बाल खुले कभी भी करके किसी के उत्सव में, पूजा में, मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चोटी गूंथ के रखनी चाहिए। केसों को संवारना चाहिए। इन सब आभूषणों को बड़े ध्यान से सौभाग्यवती माता बहनें जो धारण करती हैं, इनका जो ध्यान रखती हैं, उनके सुहाग की आयु दीर्घ होती है। 4-5 दिनों को छोड़कर अपने श्रृंगार पर पूरा विशेष ध्यान देना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।